तीन लोग, एक हिंदू, दो दूसरे धर्म के, समझ जाओ नाम नहीं लेंगे हम, दूसरे मजहब के दो लोग, एक ऊ वाले और एक करंट लगाने वाले, तीनों लोग यात्रा कर रहे थे। समझ गए होंगे, करंट लगाने वाले समझ गए? हाँ, तीनों लोग यात्रा कर रहे थे। सबसे ज्यादा खतरनाक तो जी करंट ही वाली। तीनों लोग यात्रा कर रहे थे। हिंदू साधु वैष्णव था, दूसरे वो पादरी थे, तीसरे दूसरे साहब थे। तीनों लोग चले जा रहे थे। एक गांव में पहुंचे, धर्मशाला में रुके। गांव वालों ने कहा महात्मा आए हैं, एक हिंदू धर्म दो मजहब के लोग आए हैं। तीनों लोगों का स्वागत किया गांव वालों ने, खीर बनवाई, कहा महाराज जी खीर खाओ, दूध दिया, शक्कर दी, चावल दिए, मखाने दिए। तीनों लोग खीर बनाने लगे, गांव वाले चले गए। रात्रि हुई, तीनों लोग भोजन करके ही शाम को निकले थे। तो तीनों महात्मा बोले देखो भाई भूख तो लगी नहीं है, एक काम करो खीर को रख देते हैं, सुबह खाएंगे, सुबह पा करके फिर आगे यात्रा करेंगे। तबेली में खीर ली, ढककर रख दी। अब तीनों ने मन में विचार किया कि सुनो, जिसको बढ़िया सपना अगर आएगा, बहुत अच्छा सपना आएगा, और उस सपने को जो बताएगा, और जिसका बढ़िया सपना होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसको पहले नंबर पर खीर खाने को दी जाएगी, फिर बाकी जो बचेगी वो दूसरों की। तीनों सो गए बड़े आराम के साथ। दोनों साधुओं के बीच में, अपने सनातन धर्म वाले वैष्णव साधु लेटे थे दोनों लोगों के बीच में, जो दूसरे मजहब के लोग थे उनके दोनों के बीच में। 10 बजे रात को कपड़ा ओढ़े सब लोग सो गए। इतने में पादरी साहब उठे, उन्होंने एक सूटकेस में टाई रखी थी, उसको ली, टाई निकाली, गले में बांध ली, सूटकेस बंद कर दिया और सो गए। दूसरे मौलवी साहब थे, उन्होंने केवड़ा का इत्र निकाला, अपनी दाढ़ी में लगाया और सो गए। अब बजे रात के 200 अपने सनातन धर्म के हिंदू साधु उठे, उन्होंने देखा दोनों खूब सो रहे हैं, उनने लई सो खीर लई और खा ली पूरी और सो गए। अब हुई सुबह, तो सबसे पहले पादरी साहब उठे, बोले देखो भाई हमें सपना बहुत गजब आया। बोले क्या गजब आया? तो ये तो लेटे लेटे सुन रहा था। बोले हमें सपना आया, हमारे आज परमात्मा सपने में आए। बोले तुम बहुत मेहनत करते हो, ये टाई लो, टाई पहनो। देखो हमारा तो ऐसा सपना है कि प्रत्यक्ष ही टाई पहनांगे। तो जो दूसरा बात था वो ताली बजा के बोला बहुत अच्छा सपना आया। उनसे पूछा तुम्हें क्या आया? मौलवी साहब बोले आज तो हमारे परमात्मा आए थे, वो हमसे बोले भाई चलो तुमको बढ़िया भोजन कराते हैं। ऐसा लजीज भोजन कराया कि उसकी खुशबू अभी भी दाढ़ी में है, वो तो इत्र लगाया था। और तीसरे वाले जो अपने महात्मा थे हिंदू धर्म से, उनसे कहा उठो उठा, ये पड़े ही पड़े। बोले क्या बताएं, कमर दर्द हो रही, तरह सेवा करो, मिड़ाई करो। दोनों लोग बेचारे कमर को सहलाने लगे कि हो क्या गया। एक बोला लगता है आज ने सपने में मारा घली। दूसरा बोला हमें लग रहा है ये कहीं रात को गिरा पड़े थी। बोले आखिर तुम अपना सपना तो बताओ, क्या हुआ, क्या सपना आया? पड़े ही पड़े हिंदू धर्म का महात्मा बोला क्या बताएं, अब रात के तो बहुत आफत हो गई। बोले नहीं नहीं बताओ क्या आफत हुई? अरे बोले क्या बताएं, सोते में मुष्टिका पीठ में मारी मोह महावीर। हिंदू साधु ने कहा हम सो रहे थे, रात के समय हमारे वीर बजरंग बली आए, एक मुक्का मारी हनुमान जी ने। बोले क्यों मारी? बोले सोते में मुष्टिका पीठ में मारी मोहे महावीर, और कहा उठ चल जल्दी खा मेरे सामने खीर। सोते में एक मुष्टिका मुझे मारी महावीर, और बोले उठ जल्दी उठ
खा मेरे सामने खीर, और खीर रोते हो रोते हमने खाई, इसीलिए सुबह से ये वृथा सुनाई। ये हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ताकत है कि हमारा सनातन धर्म सब पर भारी है। इसीलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी की कथा बहुत जरूरी है। हनुमंत चरित्र से ही हम लोग अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र अपने दिल में चाहिए। कागजों पर क्या चाहिए? घोषणा तो कल हो जाएगी, क्या बदल जाएगा? हलवा। जब तक दिल नहीं बदलेगा, हम प्रत्येक हिंदू ये गर्व से कहने लगे हम हिंदू हैं, और जातिवाद का मामला मिट जावे, और फिर हनुमंत कथा में सब मिलकर ऐसे ही आकर के बैठे, और मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें तो राम से भरा हुआ यह हिंदुस्तान चाहिए। निश्चित रूप से तभी हमें लगेगा। इसलिए हनुमंत चरित्र की ये जो सिद्धियां हैं, हमें लगता है भारत के संतों को अब हनुमान जी की पूजा विशेष करनी चाहिए, ताकि हनुमान जी उनको सिद्धियां दें, और सिद्धियों के बल पर से ही लोगों का कल्याण होगा, और लोग का कल्याण होगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा। इसीलिए हमने इन 3 दिनों में 8 सिद्धियों को सुनाने का प्रण लिया है। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी महाराज 8 सिद्धियों देने के दाता हैं, और केवल देते नहीं, हनुमान जी अपने जीवन में प्रयोग करते। लघिमा सिद्धि का प्रयोग, जो चौथी सिद्धि हनुमान जी के पास है, उसका प्रयोग हनुमान जी उड़ने में करते हैं, हल्के बन जाते हैं। अच्छा, इस सिद्धि का एक और जवाब हो सकता है महाराज जी। जब भी ऊंचा, जैसे ऐसे समझो, टेम्पू पे जाओ तो क्या टैक्सी वाला आपका वजन पूछता है कि आपके बैग का कितना वजन है? बताओ, पूछता है क्या? अच्छा, बस पे क्या बस वाले कभी पूछते हैं? बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? अच्छा, बस पर। ट्रेन पर बैठो तो क्या बैग का वजन तौला जाता है? बोलो। लेकिन हवाई जहाज, अगर हवाई जहाज पर, एरोप्लेन पर बैठो तो बैग का वजन किया जाता है। बोले क्यों? बोले इतने से ज्यादा नहीं जाएगा, वरना वेट ज्यादा हो जाएगा तो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगी। हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि बहुत अच्छा संकेत है, जिंदगी में उड़ान भरनी है तो वजन हल्का रखना चाहिए, है महाराज जी। जिंदगी में अगर उड़ान भरनी है, जिंदगी में बहुत लंबा उड़ना है, तो वजन हल्का रखना चाहिए, भजन ज्यादा रखना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी चौथी सिद्धि का प्रयोग उड़ने में करते हैं। जब उड़ते हैं तो लघमा का प्रयोग करते हैं, हल्के हो जाते हैं, और वही उड़ पाएगा जो हल्का हो जाएगा। मानो तुम भी अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां तभी पा पाओगे जब तुम अपने अहमता से हल्के हो जाओगे, तब ऊंचाइयां तुम्हारे कदम चूमेंगी।